एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग गाइस? तो आज मैं फिर से व्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ तवक्कल के बारे में कि तवक्कल क्या है, दुआ क्यों मांगते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि सबकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे या फिर कुछ ना कुछ दुख जिससे इंसान थोड़ा डिप्रेस रहता है, ऐसा लगा रहता है, क्योंकि इंसान है और इंसान की ज़िंदगी एक आजमाइश बनाई है अल्लाह पाक ने। ठीक है, हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा ही ये टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये पूरी ज़िंदगी जो है हमारी, ये पूरी इम्तिहान से भरी हुई है। इसमें हमें पता है क्या करना है, बस इस इम्तिहान को पता है आपको कैसे पास करना है। 5 वक्त की नमाज से गाइस। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना। ऐसा नहीं है कि अगर आप नमाज़ पढ़ोगे तो आपके ऊपर आजमाइश नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं भेजेंगे अल्लाह पाक, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी नहीं, अगर आपको अपनी आखिरत की ज़िंदगी अच्छी चाहिए तो आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है आपके ऊपर, आपको पता है। तो आपको अगर आपकी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर चाहिए, जन्नत आपको चाहिए, तो आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो आप नमाज में अल्लाह ताला ने आपको पूरे दिन भर में मौका दिया होता है कि आप 5 बार अल्लाह से मांग सकते हो। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईसा, 5 वक्त की नमाज में अल्लाह ने आपको मौका दिया होता है कि मांग लो मेरे बंदे जो आप मांग सकते हो। जो आपका दुख है, अल्लाह ताला हर रोज़ आपको बुलाते हैं, हर रोज़ अज़ान होती है, हर रोज़ बुलाया जाता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। लेकिन क्यों हम लोग नहीं सुनते हैं, क्यों हम लोग नहीं मानते हैं, क्यों हम लोग अज़ान सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं? ये हमारी गलती है। हम अल्लाह को याद नहीं करते हैं, फिर भी अल्लाह हमें अच्छा से अच्छा खिला रहा है, पिला रहा है, अच्छे से रखा हुआ है अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक का करम है। लेकिन हम लोग क्या अपनी ज़िंदगी वैसा गुजारे जैसे अल्लाह पाक ने कहा है? नहीं गुजारे ना। हम लोग कुछ ना भी सही तो नमाज़ तो एटलीस्ट पढ़ें, नमाज़ को तो अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। नमाज़ पढ़ने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं, नमाज़ पढ़ने से अल्लाह का की रहमत रहती है आपकी ज़िंदगी में। तो नमाज़ पता नहीं इंसान क्या सोच कर छोड़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। कितना बिज़ी हो आप, कितने बिज़ी हो आप, आपको किसने ज़िंदगी दी है, आपको कौन खिला रहा है पिला रहा है, आप कैसे जी रहे हो? आपकी ज़िंदगी में आपके पास हर एक ऐशो आराम है, वो किसकी वजह से? अल्लाह पाक की वजह से है ना। और अल्लाह पाक ने आपको उनकी इबादत करने के लिए दुनिया में भेजा और आप उनकी इबादत नहीं करते। दूसरा ये बात कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नमाज़ अपने वक्त पर पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ें और नमाज में अल्लाह से मदद मांगें। और मायूसी अपनी ज़िंदगी में मायूसी को हावी ना होने दें, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ्र है, वो आपको अल्लाह से दूर करती है। गाइस, मैं मानती हूँ इंसान है और इंसान की दिल इतना मजबूत नहीं होता, हमारा दिल इतना मजबूत नहीं है। लेकिन गाइस, आप हमारी जो नबी की स्टोरीज़ है ना, जो पुराने सारी स्टोरीज़ है ना, आप उन्हें पढ़ें। आपको आपको आपके अंदर सब्र आएगा, आपको यकीन होगा, आपके ऊपर तवक्कुल आएगा। पता है, ये बहुत मेरी आजमाई हुई चीज़ है कि मैं जब मेरे को भी बहुत वो लगता था, फिर मैंने जब स्टोरीज़ वगैरह पढ़ी ना, मैंने स्टोरीज़ वगैरह देखना स्टार्ट करा, सीरीज़ वगैरह देखना स्टार्ट करा मैंने सारे नबी के बारे में, तब मुझे मेरी थोड़ी ज़िंदगी लाइफ थोड़ी सी बदली है वापस से। ठीक है, तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप भी अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा वक्त निकाल कर पुरानी जो नबी की स्टोरीज़ है, यूट्यूब पर तो आजकल बहुत आसानी से मिल सकते हैं आपको, वो आप ज़रूर से सुनें। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप, और बहुत से लोग होते हैं नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ बहुत लंबे अरसे से, लेकिन फिर भी तो मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। सब लोग कहते हैं कि नमाज से तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अल्लाह तो मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन अल्लाह आपको क्यों नहीं दे रहा? देखिए, दुआ एक्सेप्टेंस के तीन चांसेस है। आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी, आपकी दुआ कबूल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और आपकी जो दुआ है वो दुनिया में कबूल नहीं होगा। आपकी दुआ जो है वो आपको आखिरत में आपको उसका अजर दिया जाएगा, और जब आपको आखिरत में उसका अजर मिलेगा ना, तो आपके दिल में यही ख्याल रहेगा कि काश मेरी जो सारी दुआएं जो मैं दुनिया में मांगता था वो पूरी ना होती, क्योंकि उसका अजर इतना बड़ा है। अगर आपकी एक दुआ आप मांग रहे हो और वो दुनिया में पूरी नहीं हुई, तो अल्लाह पाक आपको उसका जो है अजर वो कल क़यामत के दिन देंगे, आपको हिसाब के दिन दिया जाएगा, आपको आखिरत के दिन मिलेगा। तो तब इंसान सोचेगा कि काश मेरी एक भी दुआएं कबूल नहीं होती तो आज मुझे उसका अजर मिलता, और ये कितना ख़ास है अपने आप में। उसका अंदाज़ा हम लोग आज दुनिया में रहकर, ज़िंदा रहकर नहीं कर सकते, वो हमें तभी समझ में आएगा गाइस। लेकिन तब इंसान को लगेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन ऐसा दुनिया में रहकर हमारे लिए सोचना बिल्कुल से नामुमकिन है, क्योंकि हमारे अंदर इतना सब्र नहीं है। आजकल के लोगों में इतना सब्र नहीं है, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है, आपके अंदर मैं जानती हूँ इतना सब्र नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करनी है। अल्लाह पाक आपको ये नहीं कहते कि आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन जाना है, आपको एकदम मतलब एकदम एकदम अचानक से एकदम
परफेक्ट ही हो जाना है, नहीं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशें देखते हैं, अल्लाह ताला आपको देखते हैं कि मेरा बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो मुझे मनाने के लिए, वो मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें देखते हैं। आपको पूरा अल्लाह ताला ने एक बार में नहीं कहा कि आप तो एक परफेक्ट बन जाओ, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी, मैं भी या आप भी, कोई भी एक बार में परफेक्ट ही बन जाए, वक्त लगता है, ठीक है। लेकिन जो और बहुत से लोग होते हैं जो मायूस होते हैं। मैं बात कर रही थी कि दुआएं, उन सोचते हैं कि वो दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आपको दुआएं ऐसे नहीं मांगनी, आपको दुआएं पूरा अल्लाह पे तवक्कुल करना है, अल्लाह पर, कि होगा होगा, वो ज़रूर होगा। आप सोचें ना कि जो अल्लाह समुद्र के बीच में से रास्ते निकालने पर कादिर है, जो अल्लाह मछली के पेट में ज़िंदा रखने पर कादिर है, तो वो अल्लाह हमारे लिए क्या रास्ते नहीं बनाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें अपने जहन में रखें, आप नबी की स्टोरीज सुनें, ठीक है, और उससे आपको अंदाज़ा होगा अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हम लोगों को जहन में है ये चीज़ कि हमारे ये बहुत नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह हमें हर चीज़ अता कर सकता है। हमें लगता है कि ये चीज़ तो बड़ी बड़ी मुश्किल है, ये हमें कैसे मिलेगी, लेकिन अल्लाह के लिए वो चीज़ नहीं है मुश्किल, ठीक है। तो आप जब भी दुआएं करें तो अपने दिल में ये यकीन रखें कि मैं किससे मांग रहा हूँ, मैं किसके आगे बैठा हूँ, मैं किससे दुआ कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ, मैं मेरे अल्लाह से मांग रहा हूँ। अल्लाह की तारीफ़ें, बड़ी बड़ी तारीफ़ें करें, अल्लाह से खूब मांगे। अपनी औकात देख कर ना मांगे, हमारी औकात इतनी सी नहीं है, ठीक है। अल्लाह की औकात देख कर मांगे, आप बड़ी बड़ी दुआएं करें अपने लिए, बड़ी बड़ी। जो आप सोचते हो ना कि आप मान लो आज के डेट में आप बड़े गरीब हो, तो आपको लगता है कि मैं तो कभी अमीर नहीं हो सकता, या फिर आप सोचते हो मेरे पास तो एक घर भी बड़ी मुश्किल से आएगी, ऐसा जहन में हमारा रहता है ना, तो आप अल्लाह से पता क्या मांगो, आप अल्लाह से मांगो कि अल्लाह पाक मुझे ना 100 घर दे दे, अपने 100 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दे अपने, क्योंकि हम अपनी औकात देखकर यहाँ नहीं मांग रहे, हम अल्लाह की औकात देकर मांग रहे हैं। और आपको पता है अगर आप ऐसा दुआ करोगे और अगर दुआ नहीं भी कबूल हुई तो उसका अजर आपको कल क़यामत के दिन मिलेगा, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए बड़ी बड़ी दुआएं करें, वो ज़रूर कबूल होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा अल्लाह पर तवक्कुल करें, क्योंकि वो अल्लाह है, वो हमारी सोच से बहुत बड़ा है, ठीक है गाइस। तो आप अल्लाह पे यकीन रखें और अपनी दुआओं को जारी रखें। आप जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है ना, तो आप अल्लाह से मांगे, आप अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगे, क्योंकि एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है गाइस, ठीक है। एक अल्लाह है हमारा और हम अल्लाह से ही मांगते हैं, और हम अल्लाह के आगे ही झुकते हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और हम सिर्फ अल्लाह से ही मांगते हैं, उसी के सजदे करते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, अल्लाह से मांगे, सिर्फ अल्लाह से मांगे, और कोई रास्ता ना देखे, सिर्फ अल्लाह से मांगे, उसके आगे रोएं, उसके आगे हाथ फैलाएं, इवन इंसान के आगे भी हाथ ना फैलाएं, क्योंकि आपको कोई नहीं मदद कर सकता सिवाय अल्लाह के, ठीक है ना। और अल्लाह से हमेशा दुआ में मांगे कि अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना, क्योंकि हम अल्लाह के मोहताज अच्छे हैं, लोगों के नहीं, दुनिया में नहीं किसी के मोहताज हम अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और अपने लिए बहुत बड़ा कुछ करें, ठीक है। अल्लाह पे डिपेंडेंट रहें, ना कि दुनिया के लोगों पर। अल्लाह से मांगे, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह के आगे रोएं। दुनिया के जो लोग हैं उनके आगे मत रोएं आप, क्योंकि उनके आगे रोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो आपके मुंह पर तो आपको अच्छा बोल देंगे, लेकिन वो पीठ पीछे फिर आपकी बातें करेंगे। इसलिए दुनिया के आगे अपनी दिल की बात ना बताएं, ठीक है। जिस पर आपको, जो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, उन्हें अपने दिल की बात ना बताएं, ठीक है। या फिर किन्हीं से भी गैर से अपनी दिल की बात ना बताएं, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे हैं, क्या है, ठीक है ना। हम किसी को भी ऊपर देखते हैं, इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से मांगनी है, उसके अलावा हमें किसी और से नहीं मांगनी है। चलिए गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो जब भी दुआ करें तो तवक्कुल के साथ करें, और अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगे, और अपनी ज़िंदगी में नमाज को ऐड करें। सिर्फ जब दुख होता है तभी नमाज को ना ऐड करें, हमेशा से नमाज को ऐड कर रखें, ताकि कल को जब दुख आए तो आपके दिल में ये रहे कि मैंने अल्लाह को हमेशा से याद किया है। मैंने सिर्फ अल्लाह को, आज मेरे दुख आया तो मैंने आज याद नहीं करा, मैं अल्लाह को हमेशा से याद करते आई हूँ और करती ही रहूँगी पूरे, भले मेरे ऊपर कितने भी बड़े बड़े पहाड़ टूट जाएँ, भले मेरा विश्वास कितना से कितना मुश्किल, मेरे को अल्लाह पे विश्वास करना कितना ही मुश्किल हो जाएगी है भले आपको दिन में लग रहा हो कि ये तो बहुत मुश्किल है, अल्लाह ताला नहीं सुन रहे, फिर भी आप नमाज़ पढ़ते रहो, मांगते रहो, ठीक है ना। क्योंकि वो सब शैतान होता है जो आपको बहका रहा होता है, ठीक है गाइस। तो अल्लाह पे यकीन रखें, तवक्कुल रखें, और अल्लाह से ही मांगे, उसके अलावा किसी से ना मांगे, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बाकी दुनिया में लोग, मैं, आप, मेरी या मैं आपकी मदद नहीं कर सकते, कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है। अल्लाह ही इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही ने ज़िंदगी दी है, और अल्लाह ही हमें खिला रहे हैं, अल्लाह ही हमें पिला रहे हैं, अल्लाह ही ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है, और अल्लाह ही हमें मौत देंगे, ठीक है। तो अल्लाह से मांगें और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, क्योंकि एक अल्लाह है जिसकी हम इबादत करते हैं, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़। और अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें, मैं आपको अच्छी वीडियोज़ ला के दूँगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, बाय बाय।